गुड इवनिंग क्लास। तो हम लोग रियल नंबर चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर जो है ये है रियल नंबर्स। ठीक है। तो रियल नंबर्स में हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। जैसे यहाँ पे इसी सीरीज में हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन। वन यहाँ पे नंबरिंग वन से स्टार्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर यहाँ पे 3 + 2√3 अपन 5 - 2√3 है। ठीक है। क्या है, 3 + 2√3 अपन 5 - 2√3 इज इक्वल टू A + B√3। ठीक है। अब ये गिवन है, देन हमें अब क्या करना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। क्या करनी है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो ये काम हमको करना है इसमें। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा क्लियरली। इसमें क्या करना है, देखिए अब हमें अगर ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक काम करना पड़ेगा। हमको जो है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इसको जो है इसकी तरह बनाना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट में, इसी फॉर्म का। दैट इज ऐसा यहाँ पे क्या सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आ जाए, ए की जगह पे एक को रेशनल नंबर आ जाए, बी भी एक रेशनल नंबर आ जाए, या फिर ए और बी की जगह कोई नंबर आ जाए, और √3 भी आना चाहिए यहाँ पे, क्या है ना, बी के साथ में, तो ऐसा कुछ। ठीक है। तो अब ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो यहाँ पे क्या है, सबका जनरल रूल होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे होता है। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं, और फिर अगर नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम थोड़ा सा क्या है, हम पहली बार हम यूज कर रहे हैं पेन टैब, तो राइटिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम देखेंगे तो रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर जैसे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या क्या तरीका है। अगर हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो 5 - 2√3 है, जैसे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 2√3 से, अगर क्योंकि हमने क्या है नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, हमको राइट साइड में सेम रखना है। ठीक है। अब देखो इतना हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है, हमको इसको, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले 5 से करेंगे, डायरेक्टली करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 15 हो जाएगा। प्लस अब 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाहर बाहर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अंदर अंदर का। तो यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है स्क्वायर रूट सॉल्व करने में, कोई बात नहीं, आप लर्निंग स्टेज में हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबको होती है। ठीक है ना। हम भी जब सीख रहे थे तो हमको कोई प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है, मतलब कि डायरेक्टली पहली क्लास में ये सारी चीज समझ में आ गई थी। तो अगर आप सीख रहे हो तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम देखेंगे कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देखो A - B और A + B। तो अगर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं फार्मूले, A - B एंड A + B, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी यहाँ पे होती है ना इसकी, डायरेक्टली A² - B²। तो सेम यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज किया है। और राइट साइड को साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, राइट साइड को यहाँ पे क्या है, सेम एज इट इज लिखना है। ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 15 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग का इशू होगा क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ दिन बाद मैनेज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये 15 हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, जब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते समय एक चीज हमको ध्यान देना होता है। यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो रूट स्क्वायर रूट के बाहर के नंबर हैं उनका बाहर के नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है, और स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 3 और 2 दोनों बाहर बाहर है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6√3 प्लस, देखो ये 5 बाहर है और 2 बाहर है, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 10√3 आ जाएगा। ठीक है ना। प्लस, अच्छा देखो एक चीज ध्यान से देखो, ये बाहर है ये बाहर है, तो यहाँ पे 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या 4 आएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर होता है ना, तो उसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है वहां पे, और केवल 3 आएगा आपसे। जैसे यहाँ पे
अगर रूट 2 और रूट 2 है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर है, यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम नंबर होते हैं तो इनका यहाँ पे जब स्क्वायर करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या रूट हट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये एक्चुअली में ऐसे क्यों होता है यहाँ पे तो बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, इंटू इसको यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1/2। इतना तो हमको पता होगा, हमें पता है कि अगर जब स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाते हैं ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, ठीक है। तो जब इसका यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर जुड़ जाएंगी ना, पावर जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 की पावर 1। इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 के लिए यहाँ पे क्या 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ से स्क्वायर का जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रूट था भी अभी रूट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 2। सेम सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। अपान में यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, और इंटू रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, इज इक्वल टू a+b√3, ठीक है ना। a+b√3 इस तरह से। अब यहाँ पे अगर देखेंगे a+b√3 आ गया। थोड़ा इसकी स्लाइड को करना पड़ेगा ऊपर, जो हमने कंटेंट लिख दिया है ये ऊपर ही चेक लेते हैं ताकि स्पेस कुछ आ जाए, आगे भी तो सॉल्व करना है ना। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ये है 15 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये रूट 3 यहाँ पे भी है, रूट 3 यहाँ पे भी है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जब कभी भी क्या है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है, उसके सामने के जो नंबर है उनको ऐड कर लिया करो। जैसे यहाँ पे देखो ये 6 बार रूट 3 है, ये 10 बार रूट 3 है। तो अगर 6 बार रूट 3 आया है, 10 बार और आ गया, तो यहाँ पे क्या 16 बार रूट 3 आ जाएगा ना, तो 16√3 आ जाएगा। प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 25 माइनस यहाँ पे क्या है 12 आएगा, तो 25 में से 12 घटाओगे, यहाँ पे क्या कितना आएगा 13 आ जाएगा ना, तो 13, और a+b√3। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 15 17 के 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। 27 प्लस 16√3 अपान 13 इज इक्वल टू a+b√3। अब देखिए, अब यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं, 27/13 आ जाएगा, प्लस 16 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, n√3 इज इक्वल टू a+b√3। अच्छा अगर ध्यान से देखें यहाँ पे एक चीज आप देखिए ए ए के अगर यहाँ पे क्या सामने देखेंगे, तो ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 27/13 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे रूट 3, तो रूट 3 के सामने यहाँ पे नंबर जो है आप देख रहे हैं क्या है, तो ये बी है ना। तो मतलब बी के प्लेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16/13 कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो ए की जगह पे कितना आ जाएगा 27/13 आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 16/13, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, नीचे आ गए इसमें। तो क्वेश्चन में हमारा यही पूछा था, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पूछा था, तो ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, कितनी आ गई, दैट इज ए इज इक्वल टू 27/13 एंड बी इज इक्वल टू 16/13। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस तरह के यहाँ पे और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू क्लास।